Hello everyone, how are you all and how is your study going? So last class we are discussed about the correlation in the statistics part, okay? So correlation chapter is completed. So remaining two chapter. One chapter is the measure of dispersion and other one is the index. So आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ओके? चैप्टर नंबर 7 है ना, आई थिंक, ओके? आप देख लेना एक बार। तो चैप्टर नंबर 7 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। लास्ट में वी आर डिस्कस अबाउट द इंडेक्स नंबर, ओके? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। So this chapter is similar for the measures of central tendency. उसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में हम किसी का मतलब कि मीन वैल्यू निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है बेसिकली। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50। अगर हमें इसका मीन निकालना हो तो मीन किस में आता है, सेंट्रल टेंडेंसी में। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ये एन कितना है, ये 5 है ना, और सिग्मा एक्स कितना है, कैलकुलेट करके देखना आप। 60, 100, 150, 30। तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हम डिस्पर्जन में क्या करते हैं कि ये 30 वैल्यू आई है हमारी, ये बाकी वैल्यूज, बाकी जो और वैल्यूज है हमारी, एक वैल्यू तो आ गई, इनसे कितनी दूरी पे, इनके बीच में क्या डिस्पर्जन है, क्या डिस्पर्स, ओके? कितना इनके बीच में, कितनी जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, ओके? एक बार फिर से सुनना इसको। हमारे पास जो एक वैल्यू आ गई है, हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है 30, ओके? तो ये 30 हमारी बाकी वैल्यूज से कितनी दूरी पे है, तो वो सब हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, ओके? चलो अपन इसके अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हेल्प्स टू, क्या डिटरमाइन करता है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी दूरी पे है। डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ, डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ scatteredness of the value of the central tendency of values from a central tendency। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हेल्प टू डिटरमाइन द स्प्रेड ऑफ द स्कैटरनेस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ए सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो कितनी दूरी पे, कितनी स्प्रेड पे वो वैल्यू बाकी जो हमारी रह गई है एक एवरेज वैल्यू के अलावा, वो हम डिस्पर्जन में कैलकुलेट करते हैं, ओके? बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो हमारे जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज द एब्सोल्यूट मेजर, अदर वन इज द रिलेटिव मेजर, ओके? फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट मेजर एंड other one is the relative measure। तो इन एब्सोल्यूट में जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, इन एब्सोल्यूट सेंस में होती है। इसका मतलब क्या है,
वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन इन एब्सोल्यूट टर्म्स, वैल्यू जो डिस्पर्जन इन एब्सोल्यूट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चंस में कोई वैल्यू दी गई है एक्स एंड वाई की, तो अगर वो हाइट के बारे में है, अगर वो इंचेज में है, तो ये भी क्या होगा, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी हम डिस्पर्जन में कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इंचेज में आएगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू केजीज में, तो वो भी किलोग्राम्स में ही आएगी। ओके, लेकिन रिलेटिव मेजर में क्या होता है, हमारे पास चाहे वैल्यू किसी भी सेंस में हो, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी रेशियो या परसेंटेज में। या तो वो रेशियो में आएगी या फिर वो परसेंटेज में आएगी। ओके, तो हम जब भी एब्सोल्यूट मेजर करेंगे तो इसमें हमारे पास अपन कैलकुलेट करेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज, interquartile range, and other one is the quartile deviation, interquartile range, quartile deviation, and standard deviation, mean deviation, and variance लेकिन अपन जब भी क्वार्टाइल रेंज करेंगे तो हमारे पास यही रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, QD is divided by the is defined as the quartile deviation, coefficient of standard deviation, coefficient of mean deviation, and coefficient of variance। तो हम जब भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, अगर हम रेंज निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास कैसी आएगी, एब्सोल्यूट टर्म में आएगी। अगर हम कोएफिशिएंट निकालेंगे किसी चीज़ का तो वो रेशियो या परसेंटेज में आनी चाहिए। ओके, तो अपन वन बाई डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में, रेंज क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ओके, पहले अपन समझते हैं रेंज क्या होता है। आप समझ रहे हो कुछ भी रेंज के ऐसे नाम से, रेंज का नाम वैसे सुना होगा ना कई चीज़ों में, रेंज मतलब क्या होता है, इस चीज़ की रेंज क्या है, इस तरह से कुछ तो सुना होगा ना आपको कि आप रेंज है ना। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं रेंज होता क्या है, व्हाट इज रेंज। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। रेंज इज द difference between highest value and lowest value। Range is denoted by R, H is denoted by highest value, and lowest value denoted by L। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास x की वैल्यू है 10, 20, 40, 50। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हो कि इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे रेंज का मेरे पास फॉर्मूला है
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 50 माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे मेरे पास रेंज की वैल्यू आ गई 40। तो रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। अब अपन बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। पहले अपने क्या समझा था? रेंज। तो रेंज कैसी होती है? रेंज इज द एब्सोल्यूट टर्म्स, ओके। लेकिन जहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाता है तो वो कैसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है? दिस इज द रिलेटिव मेजर, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज द रिलेटिव मेजर एंड रिलेटिव मेजर क्या होता है? या तो वो रेशियो में होगा या फिर वो परसेंटेज में होगा। रेशियो या परसेंटेज में जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है? कोएफिशिएंट में आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसको डिवाइड कर देते हैं अपन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। ऊपर वाला तो सेम ही है, ये रेंज का फॉर्मूला है, लेकिन कोएफिशिएंट रेंज में क्या हो जाता है? अपन उसको डिवाइड कर देते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू को, दोनों को ऐड करके, ओके। चलो अपन एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तब आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में, आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द रेंज, कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे मेरे पास में मान लो x की वैल्यू गिवन है, ओके। यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू है 100, 120, 160 एंड 150, 180, 200 एंड 175, ओके। तो पहले हम रेंज निकालते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। पहले अपन उसको सब्सट्रैक्ट करना है, देन उसको डिवाइड करना है ऐड करके, ओके। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, ओके। तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें? 200। तो 200 माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100 एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, वो कितनी आई है? 200 माइनस 100 डिवाइड बाई हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 200 प्लस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 100 डिवाइड बाई 300, .33, ओके। बताना आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, ओके। रेंज का तो रेंज में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हमें दो फॉर्मूले लर्न करने एंड देन बस हमें इसमें भी ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, हमें बस हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू देखनी होती है। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया तो बताना, अपन आगे और डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपन ने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया था वो हमारे पास कैसा था, इंडिविजुअल सीरीज का। अपन ने देखा ना कितनी टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ओके, कंटिन्यूअस सीरीज। तो अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके, कंटिन्यूअस सीरीज का। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हमें क्या करना है, रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज करना है। कौन सी सीरीज में, इन कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ मार्क्स एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मार्क्स है मेरे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ओके। या फिर अपन एक और ले लेते हैं 60 से 70, 60 से 70। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 10, 15, 20, 25 and other one is the 11 and 6, okay। तो अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज होती है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है हमारे पास, तो भी हमें सेम मेथड ही फॉलो करनी है। हमें रेंज का फॉर्मूला लगाना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ओके। सो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी रेंज में, यहाँ पे जो हमारे अपर लिमिट्स है, लोअर लिमिट है, इनकी हाईएस्ट वैल्यू देखनी। इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, एक्स की। तो हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 10 एंड हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 70, ओके। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू लेंगे 70 माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 60, ओके। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट ये कितनी है, 70 माइनस 10 डिवाइड बाई 70 प्लस 10। तो ये कितनी आएगी, 60 डिवाइड बाई ये कितनी है, 80। देखना अगला कैलकुलेट करके ये वैल्यू इतनी आएगी क्या, 0.75। तो रेंज में क्या है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हमें एक एक्स की जो वैल्यू है, हमें एक्स वाली ही चेंज करनी है। आप कभी फ्रीक्वेंसी मत ले लेना इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी, 10 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है, 70। सो आई थिंक ऑल आर यू अंडरस्टैंड। सो वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, whenever you understand. So next topic is the quartile, interquartile range, okay. Interquartile range. Interquartile range. सो फर्स्ट थिंग तो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कौन सा मेजर है, तो दिस इज द एब्सोल्यूट मेजर, ओके। तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, इन एब्सोल्यूट मेजर। एंड इंटर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, ओके। Q1 is the lower quartile, Q3 is the upper quartile. And Q3 is the upper quartile.
एंड Q2 इज कंसिडर एज ए मीडियन। Q2 क्या होता है हमारे यहाँ पे? मीडियन। ओके, तो क्या होती है? Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज द अपर क्वार्टाइल, और इसका फॉर्मूला होता है Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। n तो आप सब समझते हो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड Q3 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। ओके, तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है? Q3 माइनस Q1। ओके, एंड Q3 एंड Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो Q1 का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम, Q3 का फॉर्मूला है 3n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। ओके, तो अपन बात करते हैं इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला है? तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन डिनोटेड बाई QD। इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, अदर कॉन्सेप्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला है हमारे पास Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ओके, तो अब हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो भी क्या होता है? इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? इन रिलेटिव टर्म्स। ओके, अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई है तो अपन इनके क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे इन दोनों से रिलेटेड। तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें अपन निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड अदर वन इज द क्वार्टाइल डेविएशन and coefficient of quartile deviation and coefficient of quartile deviation। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, यहाँ पे मेरे पास है सीरियल नंबर एंड अदर वन इज द मार्क्स। सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अदर वन इज द 11। ओके, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड 55 एंड 60। ओके, तो पहले अपन निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि फॉर्मूला क्या होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ओके, सो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द Q3 माइनस Q1। ओके, Q3 माइनस Q1। ओके, एंड Q3 क्या होता है? 3n+1 डिवाइड बाई
फोर्थ आइटम। ये मार्क्स क्या हमारे पास x है और ये क्या है, सीरियल नंबर है। तो 3, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है हमारे पास, 11। तो 11 + 1 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो गया, 12। 3 × 3, तो यहाँ पे 9th आइटम। Q3 की वैल्यू कितनी आई है, 9th आइटम। 9th पे हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 50। ओके, तो Q3 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 50 माइनस Q1। Q1 की वैल्यू निकालते हैं अपन। Q1 = n + 1 डिवाइड बाई 4th आइटम। n की वैल्यू कितनी है, 11। 11 + 1 डिवाइड बाई 4th, 12 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया, 3rd आइटम। 3rd आइटम, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3rd आइटम की, यहाँ पे 3rd पे कितना है, 20। 3rd आइटम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 20, यहाँ पे 50 थी, 20, तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई 30। ओके, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बताना आप सब लोग। अपन आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें, क्वार्टाइल डिवीजन। ओके, okay, I hope all are the understand this particular concept. So आगे अपन डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, 9th आइटम, 50 माइनस 20 डिवाइड बाई 2। ओके, ये कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 2 इज द 15th आइटम। ओके, क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। ओके, एंड लास्ट वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1 डिवाइड बाई Q3 + Q1। ओके, Q3 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 50 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 एंड डिवाइड बाई Q3 की वैल्यू कितनी है, 50 + 20। ओके, तो कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 70, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0. ये वैल्यू सही है ना, 30 है, नीचे वाली 70 है ना। जीरो 0.42। ओके, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.42, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट आए तो जरूर बताना। इनमें इजी है ना, ये तीनों के तीनों। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सारे के सारे टॉपिक इजी ही है, बस कुछ है नहीं, हमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, देन ओके। अगर ये समझ में आए तो बताना। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सेम ऐसा ही। चलो यहाँ पे ये लिखने देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ओके, हम ए वाली वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास मार्क्स है एंड यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
4 से लेके हमारे पास जो वैल्यू है कितनी है 10, यहाँ पे 4 6 10 15 9 2 1। ओके, तो हम क्या निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। तो Q3 की वैल्यू हमारे पास है 3n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। ओके, एंड 3n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 7+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, तो यहाँ पे कितना होगा 6th आइटम। ओके, एंड Q1 की वैल्यू कितनी है 7+1 डिवाइड बाई 4th आइटम इज द 2nd आइटम। ये वैल्यू आई है हमारे पास, हमें यहाँ पे देखनी है सेकंड की जो वैल्यू है वो, एंड अदर वन इज द, तो यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू आ गई 6th आइटम एंड 2nd आइटम। 6th आइटम कौन सा है यहाँ पे ये वाला, एंड 2nd कौन सा है ये वाला। लेकिन अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। ओके, इंपॉर्टेंट, अगर ये वाली मिस्टेक कभी नहीं करनी है। तो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है तो हमें यहाँ पे निकालना होता है CF। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितनी होगी 4 6 10 10 20 एंड 35 44 46 एंड 47। ओके, सिग्मा एफ कितना 40F। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू हमारी n की हमें ये वाली लेनी है। ओके, तो यहाँ पे Q3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। ओके, अगर हमारे पास सीरीज इंडिविजुअल, अगर हमारे पास क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होता है तो हमें यहाँ पे सिग्मा एफ या CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू लेनी होती है। ओके, तो यहाँ पे 3n की वैल्यू कितनी है 47+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 48 डिवाइड बाई 4 36 आइटम, एंड Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 48 डिवाइड बाई 4, तो ये कितनी आएगी 12। तो यहाँ पे हमारे पास तो ना तो 36 तक का आइटम है, इतने तो हमारे पास सीरियल नंबर है ही नहीं, 36 इतने तो है नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें देखना होता है इसे जस्ट बिगर CF। ओके, जस्ट बिगर CF, तो 36 से जस्ट बिगर CF कौन सा है 46। तो यहाँ पे अपन Q3 की वैल्यू लेंगे, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो की वैल्यू होगी अपन वो लेंगे, एंड 12 से जस्ट बिगर कौन सी है 20, तो यहाँ पे अपन लेंगे 6। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो Q3 की वैल्यू कितनी आएगी 9, हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 35 थी ना, इस तो जस्ट बिगर CF कौन सा है ये वाला है 44। ओके, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 8, और Q1 की कितनी आएगी 6। तो यहाँ पे हमारे इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू कितनी आ गई है 2। ओके, इसमें थोड़ा सा ये है ना, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस इसमें हमें पहले CF निकाल के कैलकुलेट करना होता है। ओके, फिर सेकंड हमें निकालना है यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लास्ट वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1।
Q3 की वैल्यू कितनी थी 8, Q1 की वैल्यू 6, यहाँ पे 8 + 6, तो ये 2 डिवाइड बाई कितना होगा ये 14, 1 डिवाइड बाई 7, 0.14। ओके, तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं आज की क्लास में अपन ने डिस्कस क्या क्या किया है। बेसिकली पहले तो हमने ये समझा था कि डिस्पर्जन होता क्या है, तो आप समझ, डिस्पर्जन का मतलब कि जो सेंट्रल टेंडेंसी में जो एक मीन वैल्यू आई है, जो एक एवरेज वैल्यू आई है, तो जो बाकी वैल्यूज है वो उससे कितनी डिस्पर्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। सेकेंड अपन ने यहाँ पे समझा रेंज क्या होता है, एंड फिर अपन ने क्या समझा इंटरक्वार्टाइल रेंज। रेंज एंड कोएफिशिएंट रेंज। ओके, रेंज का फॉर्मूला क्या है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाई हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ओके, एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। थर्ड वन अपन ने डिस्कस किया था क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। एंड फोर्थ वन अपन ने डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। इसका फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो आज की क्लास में बस आपने इन 4 फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया है। ओके, ये 5 है ना, एक ये वाला। तो आज की क्लास में अपन सिर्फ 5 फॉर्मूलों के डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी इजी फॉर्मूले हैं ये। आई होप ओला सब लर्न कर लोगे ये, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है ना। एक तो ये फॉर्मूला इजी सा, बाकी ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और Q3 का फॉर्मूला क्या है 3n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, एंड Q1 का n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, एंड Q2 क्या होता है Q2 इज द मीडियन वैल्यू। ओके, मीडियन वैल्यू। सो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ये लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देखना एंड अपनी तरह से खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना। ओके, आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ऐसे इकोनॉमिक्स में यही चीज़ें हेल्प करती हैं हमें। हम खुद किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से चीज़ों को याद रख पाते हैं, बस खुद को हमारी तरफ से एक शॉर्टकट मेथड ढूंढनी होगी कि हम रेंज से बाकी सारे फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो आप अपनी तरह से इनके शॉर्ट नोट्स बनाना, बाकी ये इजीली लर्न हो जाएंगे। सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ओके, बुक के जो जितने भी पीछे क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको एग्जाम में सोल्व करने में, कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो पाएगी। ओके, सो बाकी सब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।